हेलो दोस्तों, आपकी जो डीआई की क्लास चल रही है, तो डीआई की आज क्लास फिर आगे बढ़ाते हुए सवाल लेते हैं। डीआई का सवाल लेते हैं। डीआई, ठीक है, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल लेते हैं। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें ये कह रहा है कि दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ आपको दिया हुआ है। बार ग्राफ में एक माध्यमिक विद्यालय के एक वर्ष विशेष की वार्षिक परीक्षा के परिणामों को दर्शाया गया है। ठीक है, दंड आलेख में एक माध्यमिक विद्यालय के एक वर्ष विशेष की वार्षिक परीक्षा के परिणामों को दर्शाया गया है। इसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो आप देख रहे हैं बार ग्राफ है। इसमें आपको एक तरफ दिया हुआ है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, और दूसरी तरफ आपको क्लास यानी कि कक्षाएं दी हुई है। कक्षा से 6, 7, 8, 9 और 10। तो जो आपको एम्प्टी बॉक्स टाइप जो इसमें जो दंड यानी जो बार आपको इसमें एम्प्टी दिखाया गया है वो बॉयज का है, और जो ब्लैक कलर यानी डार्क कलर में आपको बार दिखा रहे हैं ये आपका गर्ल्स के लिए है। ठीक है, तो सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है कि वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक है। कह रहा है कि वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक है। पहला सवाल आपका बोल रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है। हमें क्लास 6 दी हुई है, क्लास 7 दिया, क्लास 8 दिया हुआ है, क्लास 9 और क्लास 10। ठीक है, ये 5 क्लासेस उन्होंने ग्राफ में हमें दिखाई गई हैं। इसमें बॉयज और गर्ल्स का इन्होंने बार हमें दिखाया हुआ है। उत्तीर्ण यानी कि पास कितने लड़के पास हुए यानी कितने छात्र पास हुए और कितनी छात्राएं पास हुई है। उत्तीर्ण का ग्राफ हमें यहाँ दिखाया हुआ है। तो इसने पूछा जिसे उत्तीर्ण वह कक्षा कौन सी है जिससे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक है, जिसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक है। तो हम देखते हैं गर्ल्स और बॉयज को जोड़ के। तो यहाँ पर टोटल गर्ल्स बॉयज आपका जो है क्लास 6 में 80 लड़के आपके यानी 80 छात्र पास हुए और 70 लड़कियां यानी 70 छात्राएं पास हुई। ठीक है, उसके बाद 7th क्लास की बात हो तो इसमें 40 आपके लड़के पास हुए हैं और 100 जो है छात्राएं पास हुई हैं। अगली क्लास में देखिए आप, तो इसमें जो छात्र 90 पास हुए हैं और छात्राएं 50, 90 और छात्राएं 50 पास हुई हैं। आगे बढ़े अगर तो देखते हैं कि 70 छात्र पास हुए हैं और 80 छात्राएं पास हुई हैं क्लास 9th में। ठीक है, ये गर्ल्स के लिए है और ये बॉयज के लिए है। ठीक, लास्ट क्लास यानी 10th क्लास में अगर देखें तो 70 छात्र पास हुए हैं और 90 छात्राएं पास हुई हैं। यानी कि आप देखिए छात्राएं अधिक पास हो रही हैं, छात्र कम पास हो रहे हैं, यानी कि लड़कों का ध्यान पढ़ाई में कम रहता है। इसीलिए यहाँ पर आप देखिए जो किसी गणितज्ञ ने जो सवाल आपको यहाँ बनाकर दिया है किताब में, उसमें भी उसने वही अनुपात दिखाया है जो कि सामान्यतः हम लोग देखते हैं। सामान्यतः हम लोग क्या देखते हैं कि लड़कियां जो छात्राएं रहती हैं वो पढ़ने में या वो किसी भी काम में ज्यादा ध्यान देती है छात्रों की अपेक्षा। तो इसमें उसने यहाँ पर आप देखिए आपको ग्राफ में दिख रहा है, और मैंने यहाँ पर अपने सुविधा के लिए यहाँ पर इस पे लिख भी लिया है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि क्लास 6 में 80 छात्र पास हुए और 70 छात्राएं पास हुई हैं। क्लास 7th में 40 छात्र पास हुए, 100 छात्राएं पास हुई हैं। क्लास 8th में 90 यानी 90 छात्र पास हुए हैं, 50 यानी 50 छात्राएं पास हुई हैं।
क्लास 9th में 70 छात्र पास हुए, 80 छात्राएं पास हुई हैं। क्लास 10th में 70 छात्र पास हुए और 90 छात्राएं पास हुई हैं। अब इन्होंने सवाल में हमसे पूछा है कक्षा कौन सी है, यानी वो कौन सा क्लास है जिसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक है। तो इन सबका टोटल कर लीजिए और यहाँ पर आप देखिए जिसकी संख्या ज्यादा आएगी वही सर्वाधिक का मतलब सबसे ज्यादा। तो 8 7 15 ये आपका 150 आएगा, ये आपका 140 हो गया, ये आपका 9 5 14 140 हो गया, ये आपका 8 7 15 150 हो गया, ये आपका 9 7 16 यानी 160। तो सर्वाधिक जो पास हुए छात्र, सर्वाधिक विद्यार्थी जो पास हुए वो कहां पर है, क्लास 10th में। इसमें आप देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 160 160। तो सर्वाधिक विद्यार्थी जो पास हुए कौन सी क्लास में पास हुए, क्लास 10th में। तो पहला सवाल आपका यहाँ पर सॉल्व होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल आपसे कह रहा है क्लास 7th 8th और 9th में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों एवं लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात। क्लास 7th 8th और 9th, 7 8 और 9 यहाँ इसकी बात हो रही है। इन 3 क्लास यानी इन 3 कक्षाओं की बात हो रही है और इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात उसने यानी छात्र और छात्राओं का अनुपात पूछा है। यहाँ पर छात्र और छात्राओं का अनुपात पूछा गया है। आपके सामने यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है और आप बार ग्राफ में अगर देखें तो वहां भी आपको दिखा रहा है, उसको ध्यान से देखिए। तो ये आपके लड़कों की संख्या मैंने क्लास वाइज दी है और ये लड़कियों की यानी ये छात्र की संख्या जो पास हुए और ये छात्राएं जो पास हुई। ठीक है, अब बात हो रही है क्लास 7th 8th और 9th में। तो 7th और 8th और 9th में अगर हम लड़कों का ले यानी छात्रों का तो 40 90 और 70 ये छात्र हमारे पास हुए हैं। और अनुपात की बात हो रही है तो छात्राओं की अगर बात करें तो छात्राएं हुई हैं आपकी 100 + 50 + 80 ये आपकी छात्राएं पास हुई हैं। इनके अनुपात की बात हो रही है तो इनको जोड़िए 7 4 11 9 20। ठीक, 7 4 11 9 20 यानी 200। और ये आपका कितना आ गया, 8 5 13 यानी 230 भाई 0 0 8 5 13 की 3 1 और 2 1 और 1 2। ठीक, 230। इनके अनुपात की बात हो रही तो अनुपात आप कैसे निकालते हो, 200 अनुपात 230। जिनकी बात यानी छात्र की बात अगर पहले हो रही तो हमने छात्रों की संख्या को पहले लिया और छात्राओं की बात बाद में आ रही है तो छात्राओं की संख्या हमने बाद में ली है। ठीक है, इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो 0 से 0 कैंसिल। तो ये कितना अनुपात आ गया, 20:23 यानी कि 20:23 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस सवाल का आपका आंसर क्या आ गया, 20:23 आपका आंसर आ गया। इसी में आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति कक्षा के आधार पर औसत संख्या क्या है। उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति कक्षा के आधार पर औसत। तो औसत निकालने के लिए मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर लड़कों की यानी छात्रों की बात हो रही है तो ये वाली संख्याओं की बात हो रही है, अभी ये वाली संख्याओं की बात हो रही है। तो ये वाली संख्याओं को हम टोटल करेंगे तो यानी कि औसत निकालने का फार्मूला आपको बताया, औसत बराबर होता है, औसत का मतलब अंग्रेजी में आप कह लीजिए एवरेज, और एवरेज का फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो संख्याओं का योग आपको करना है। तो संख्या कौन कौन सी है, लड़कों की यानी छात्रों की बात है तो 80 + 40 + 90 + 70 + 70 और बटे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 यानी संख्या कितनी होगी 5। ठीक है, इनको जब आप टोटल करोगे इनका योग कीजिए, 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 8 4 12 12 और 9 21 21 7 28 28 और 7 35 यानी 350 बटे 5।
5 से इसको सॉल्व कर दीजिए तो 5 सत्ते 35 यानी कि 70, यानी 70 आपका आंसर आ गया। एकदम सिंपल सवाल है। आप अगर ध्यान से ग्राफ को समझ लेंगे और सवाल में क्या पूछा गया है इस बात पे अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो आपका सवाल एक बार में ही सही एकदम एग्जैक्ट निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, इसी बार ग्राफ में हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण लड़कियों की प्रति कक्षा की औसत संख्या के निकटतम है। ठीक है, तो इसमें औसत की बात पूछी है, लड़कों की संख्या जो इन्होंने कहा है कौन सी कक्षा है, तो इसमें कुछ निकालना नहीं। इसमें जो इन्होंने दूसरी बात जो कही है कि उत्तीर्ण लड़कियों की प्रति कक्षा औसत संख्या, तो उत्तीर्ण लड़कियों की प्रति कक्षा औसत संख्या कैसे निकलेगी? औसत का फार्मूला भी मैंने आपको बताया इससे पिछले सवाल में, वही फार्मूला। अभी लड़कियों के लिए बात हो रही तो हमने औसत बराबर क्या कर लिया, 70 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 90। किसी को कोई डाउट है ये मैं कहां से लेकर आया? और टोटल संख्या 1 2 3 4 5 बटे 5, इसमें कोई डाउट? ये औसत का फार्मूला है। औसत का फार्मूला जो है उसमें मैंने औसत में फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया है। फार्मूले में फार्मूला आपका क्या है? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग उसने क्या कौन सी संख्याएं बताई है? लड़कियों की। तो लड़कियों की संख्या कौन सी? आप ग्राफ में देखिए, आपका ग्राफ जो कह रहा है 6 7 8 9 और 10 में जो लड़कियों की संख्याएं उसने दिखाई है वो आप देखिए। लड़कियों की संख्याएं कितनी है? क्लास 6 में 70 लड़कियां पास हुई, 7th में जो है 100 लड़कियां पास हुई, 8th में 50, 9th में 80 और 10th में 90। ठीक है, वही मैंने यहां लिखा है 70 100 50 80 90। और औसत का फार्मूला ये कहता है आपको कि संख्याओं का योग, तो मैंने सभी का योग कर दिया, मतलब सभी में प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, और बटे में औसत का फॉर्मूला कहता है कि कुल संख्याएं, तो कुल संख्याएं कितनी है लड़कियों की? आप अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, या यहां पर आपने लिखी, यहां पर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 से भाग दे दिया। अब इसको टोटल कर लीजिए, 0 ऐसे ही लिख लिया। आप देखिए 7 1 8 8 8 16 5 21 और 9 30, तो ये हो गया 300 बटे 5। तो ये कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60 आ गया। क्या जोड़ सही है? 70 100 50 80 90, 7 5 12 12 8 20 20 और 9 29। टोटल में गलती हो गई है। आप देखिए यहां पर 0 ऐसे ही उतार दिया, 0 ऐसे ही लिख लिया, 7 0 के साथ में आएगा तो 7 ऐसे रहा, फिर 5 उसमें ऐड हुआ तो 7 5 12 12 8 20 20 9 29 की 9 हासिल 2, और 2 1 के साथ में जब ऐड होगा तो 390 बनेगा ये। और जब ये 390 बनेगा तो यहाँ वैल्यू चेंज होगी, ये कितनी आएगी? 5 सत्ते 35, 4 बचा 5 अट्ठे 40। तो ये औसत जो आपका लड़कियों के पास होने का जो प्रति कक्षा औसत आपका आया वो आ गया 78। और इसने कहा है कि उत्तीर्ण लड़कियों की प्रति कक्षा की औसत संख्या के निकटतम है क्या चीज? लड़कों, वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या। अब 78 के नजदीक लड़कों की संख्या कौन सी कक्षा में 78 के नजदीक है? तो 78 के नजदीक आप देखिए, 78 के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सी आ रही है? 80। ठीक है, 78 के नजदीक आपकी 78 के नजदीक वाली संख्या में देखनी है तो 78 से नजदीक जो है 79 है, इधर 77 है, ये 76 है, ये 80 है। ठीक, ये संख्याएं लिख ली। अब 78 के नजदीक ये संख्याएं, इसके और आगे बढ़ोगे जब आप तो इधर 75 आ जाएगी, इधर 81 आ जाएगी, इधर आपकी 74 हो जाएगी, तो इधर आपकी 82 हो जाएगी, इधर आपकी जो है 73 हो जाएगी, तो इधर आपकी 83 हो जाएगी, इधर जब 84 होगी तो इधर आपकी 72 हो जाएगी। इसी तरीके से होगी। तो इसके नजदीक सबसे नजदीक संख्या कौन सी है? सबसे नजदीक इसके 77 है और 79 है। क्या 77 और 79 हमारे लड़कों की वैल्यू में कहीं पर आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही ना।
चलो ये तो खत्म हो गई, 77 नहीं मिल रही, 79 भी नहीं मिल रही। अब हम देखते हैं क्या 76 और 80 में से कोई वैल्यू हमें मैच कर रही है। 76 और 80 में हमारी ये वाली वैल्यू मैच कर रही है। 76 और 80 में हमारी 80 वाली वैल्यू मैच हो रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही 80 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 80 हमारा आंसर आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो इस सवाल में जो सवाल में पूछा गया था उसका आंसर आपके सामने है। अब बढ़ते हैं इसी ग्राफ में, इसका एक सवाल और ले लेते हैं क्योंकि 5 सवाल आते हैं आपके एक ग्राफ से, तो एक सवाल और ले लेते हैं। तो अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल आपका कह रहा है कक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो लड़कों की संख्या यहाँ पर टोटल कर लीजिए, कुल लड़के कक्षा में, कक्षा कोई उसने स्पेसिफिक नहीं बताई आपको 6 या 7, तो यानी कक्षा की बात हो रही है, सभी कक्षाओं की बात हो रही है। तो ये सारा इसका टोटल जब आप करोगे 8 4 12, 12 9 21, 21 7 28 और 7 35, ठीक 350 आ गया। और इसका टोटल लड़कियों का जब आप करोगे, ये अभी निकाला था, आपको याद हो तो लिख लीजिए, मैं दोबारा कर लेता हूं। ये 0 हो गया, 7 5 12 8 20 और 9 29 और 2 1 3, ये 390 आ गया। और उसने कहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कमी की जब बात होती है तो मैंने आपको फार्मूला बताया है, जब प्रतिशत कमी की बात होगी तो डिफरेंस, दोनों संख्याओं का डिफरेंस, यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, आदि को क्या कहोगे, डिवाइड बाई जिसके साथ तुलना हो रही है। तुलना किसके साथ हो रही है, लड़कियों के साथ, यानी कि लड़कियों की संख्या के साथ। तो लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है, 390 गुणे 100 और ये आपका प्रतिशत। ठीक, प्रतिशत कमी की बात हो रही, तो प्रतिशत में आपका निकलेगा कमी। तो यहाँ पर कितना आ गया, 40, 390 से 350 गया, 40 बटे 390 गुणे 100 प्रतिशत। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये आपका निकल के आया 400 बटे 39। ठीक, ये आया। अब 39 का इसमें जब आप भाग दोगे तो 39 से कम 39, यहाँ 1 बचा 10 हो गया, 10 में भाग जाएगा नहीं तो 0 ले लिया, 100 हो गया। और 39 100 तब होगा, यहाँ दशमलव लगेगा, 100 हो गया। और जब 100 हो गया तो 39 दूनी कितना होता है, दुनिया में 18 दूती 6 1 7, 39 दूनी 78। अभी आपका बचा 22 बचा तो 220 हो गया। और 220 का मतलब 6 बार अगर जाएगा, 6 54, यहाँ 220 आया, 220 का 6 54, 6 18 5 23, यानी ज्यादा हो गया, यानी कि ये 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार देंगे जब हम, तो 5 9 45, 5 15 4 19, 195। ठीक, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना निकल के आ गया, 10.25% आपका आंसर हो गया इस सवाल का। कितना हो गया, 10.25 आपका सवाल का आंसर हो गया। यहां मैंने इतने आराम से, इतने प्यार से आपको ये सवाल बताया है। आपको लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल सवाल है, आपको क्या लगेगा कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सवाल लेकर मैं यहां पर चल रहा हूं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यही सिंपल सवाल जब आपके परीक्षा में जब आपको समझ में नहीं आएगा, तो यही सिंपल सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा टफ और आपके लिए निगेटिव मार्किंग का काम करेगा। ठीक है, तो आप जो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहावत कही गई है, किसी राइटर ने ये चीज बताई, लिखी है, किसी दिमाग वाले व्यक्ति ने ये बात कही है। और उस बात को अगर आप अपने ध्यान में, आप लोग इसको इस्तेमाल जब करोगे आपको समझ में आएगी। इस्तेमाल का मतलब ये नहीं कि आप, प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर है कि आप सवालों को बार बार लगाइए। मैं ये नहीं बोलता कि आप जो मैं सवाल यहाँ लगा रहा हूँ सिर्फ यही सवाल लगाइए। आपको जहां भी सवाल मिले, आपको किसी चीज में परफेक्ट होना है तो उसमें आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आपको डीआई का कोई भी सवाल कहीं भी पे भी मिले आपको, आप उसको फट से लगाइए।
जब आप उसको लगाओगे तो आपसे कैलकुलेशन में या फिर आपको समझने में कहां पर आपसे गलती होती है वो चीज आपके समझ में आएगी। और जब वो चीज आपके दिमाग में एक बार आ जाएगी कि आप यहाँ पर आप गलत कर जाते हो या यहाँ पर आपको दिक्कत आती है, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए आपको अंदर से आवाज आएगी कि इस चीज को कैसे दूर करें, जिसको बोलते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा आपके अंदर जब जगेगी तभी आप अपनी कमी को, अपनी कमजोरी को दूर कर पाओगे। जब तक आपके अंदर चाह नहीं है तब तक आपके पास राह नहीं है। तो आप अपनी जिज्ञासा को जगाइए। जब जिज्ञासा जगेगी तो उसको शांत करने के लिए आप इधर उधर हाथ पैर मारोगे, आप जो है चीजों को ढूंढोगे, तलाशोगे। और जब आप चीजों को ढूंढोगे, तलाशोगे, उनको खोजोगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। शुरू में बहुत दिक्कत होती है और लोग क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम आपके सामने आती है आप उस चीज को ही छोड़ देते हो। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं कि एक बार एक कबूतर पेड़ पर बैठा था और बिल्ली जो है उसी पेड़ पर चढ़ रही थी। कबूतर ने बिल्ली को देख लिया तो कबूतर को डर लगा और कबूतर उड़ने की स्थिति में नहीं था, बीमार था। तो उसने क्या किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने आंखें बंद कर ली। अब आप लोग ये समझिए कि क्या कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली उसका शिकार नहीं करेगी या बिल्ली उसको देख नहीं पाएगी। ये समझने की बात है। आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और इस बात पे जो है अपने विचार व्यक्त कीजिए कि आंखें बंद करने से क्या कबूतर बच जाएगा। भाई आंखें कबूतर ने अपनी बंद की है तो कबूतर को बिल्ली नहीं दिखाई देगी, लेकिन बिल्ली की तो आंखें खुली है भाई, उसको तो कबूतर दिखाई देगा ना। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो सवाल मैं यहाँ पर आपको एक सवाल लगवाता हूँ, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट आपको सवाल एकदम क्लियर कर देता हूँ। मैं एक सवाल लगाकर 5 मिनट आपको यहाँ पर लेक्चर दूं, फिर दूसरा सवाल लगाऊं 5 मिनट फिर लेक्चर दूं। इस तरीके से 10 मिनट का एक सवाल, जो DI का 10 मिनट या 5 मिनट में सवाल जो खत्म होना चाहिए, उसमें मैं आपका 1 घंटा अगर वेस्ट कर दूं तो आपका उसमें क्या फायदा होगा। आपके 10 मिनट का सवाल है, मैं उसको 10 मिनट में, 11 मिनट में, 9 मिनट में अगर कंप्लीट करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आपको सिखाता हूँ, तो वो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि मैं 10 मिनट, आपके सिर्फ 10 मिनट लिए मैंने और आपका जो है एक सवाल आपका लगवाया, ठीक। तो 1 घंटा यानी कि 50 मिनट की आपकी बचत कर दी। और वही जो मैं आज की क्लास में कर रहा हूँ, अभी लास्ट में मैं आपको इतनी जो है ज्ञान आपको दे रहा हूँ, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर क्लास में ऐसा नहीं करता, इसीलिए नहीं करता क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा आपका टाइम, परीक्षा का समय भी नजदीक आ गया है तो टाइम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने टाइम को सही डायरेक्शन में और सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए, जिससे कि आप परीक्षा में, कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर सके। जीतना या हारना ये तो तब डिसाइड होगा जब हम युद्ध में घुसेंगे, जब हम युद्ध के मैदान में उतरेंगे, ठीक है। तो युद्ध के मैदान में अगर आप बिना हथियार लिए उतरेंगे तो अब तो आपकी हार निश्चित है, लेकिन युद्ध के मैदान में आप तैयारी के साथ उतरेंगे तो आपकी जीत भी निश्चित है। तो अपने जीत को निश्चित करने के लिए आप अपने हथियारों को मजबूत कीजिए और सही हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में उतरिए।